हमारे भाई सोशल मीडिया का क्लाइंट तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरे पेजेस को कैसे एक्सेस करना है। तो वो हमें अपने लॉगिन्स नहीं दे रहा। भाई लॉगिन्स वो आपको क्यों दे? आप उसके लॉगिन्स चेंज कर दें, पासवर्ड चेंज कर दें, तो वो कहाँ पे जाएगा बेचारा। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया क्लाइंट्स के पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसका फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कैसे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं, मैं किन मेथड्स को अडॉप्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसानात हैं, आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो एस्पेक्ट्स बताऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है सारी की सारी वो आपकी क्लियर हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझ तो आप गए होंगे, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि हम अपने सोशल मीडिया क्लाइंट के पेजेस को किस तरीके से मैनेज करें, आज मैं उसका सोल्यूशन आपके पास लेके आया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा कि किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। आपने स्किप किया तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको सारे वो तरीके बताऊंगा जिससे आप ले सकते हो और जिससे आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर क्लाइंट लॉगिन शेयर नहीं करता। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेसबुक की। तो चलो ठीक है जी, फेसबुक का सबसे पहला जो मेथड है वो है कि क्लाइंट आपको अपने अकाउंट के ईमेल और पासवर्ड आपके साथ शेयर कर दे ताकि आप उसके पेज को एक्सेस कर दें, ठीक है। सबसे पहला मेथड ये है। मैं कह नहीं रहा कि आप इसके थ्रू करें, लेकिन सबसे पहला मेथड ये है जो कि क्लाइंट ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं देगा। वो क्यों दे? या अगर आप उसको बोलें कि सर आप मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड दें, मैं आपके पेज को एक्सेस करूंगा, तो वो बोलेगा भाईजान खैरियत तो है, मैं अपना ईमेल और पासवर्ड आपको क्यों दूं? आप तो पासवर्ड चेंज कर दोगे, आप मेरा पेज हैक कर दोगे, मेरा अकाउंट हैक कर दोगे। या अगर ऐसा वैसा कुछ ना भी हो तो ज़ाहिर बात है हर एक के अकाउंट में पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसके फ्रेंड के साथ चैट्स होती हैं या और बहुत सी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो हर कोई अपना ईमेल और जो पासवर्ड है वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो पहला मेथड ये है, लेकिन इसको आपने कभी भी यूटिलाइज यूज़ नहीं करना, ना ही कभी क्लाइंट से मांगना है। वो सीधा आपको बोलेगा कि जी ये फ्रॉड बंदा है, मैं इसको कभी भी ये चीज़ नहीं दूंगा। अब फेसबुक पेज लेने का जो दूसरा मेथड है और जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो ये है कि वो आपको अपने बिजनेस सूट में से आपको एक्सेस प्रोवाइड करे, जिसको मेटा बिजनेस भी कहते हैं। यानी कि मेटा बिजनेस में जाके वो अपने पेज का या आपको एडमिन बना दे या आपको एडिटर बना दे। एडमिन भी लोग बनाते हैं, लेकिन कई ऐसे सरफिरे आते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरा पेज हैक कर लोगे, तुम मेरा पेज अपने नाम लगा लोगे। तो एडमिन भी कई लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है मुझे एडिटर की एक्सेस दे दो और मुझे कंटेंट अपलोड करने की आप एक्सेस दे दो। वो ये होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर उसके पेज की एक्सेस आ जाएगी और आप सिंपली अपने अकाउंट में से उसका पेज को मैनेज कर सकोगे। जिस तरीके से अभी मेरे अकाउंट में यकीन करें 30 से 40 पेजेस लिस्टेड हैं, ठीक है। रिसेंटली में जो मेरे क्लाइंट मुझे छोड़ के भी चले गए, मैंने उन्हें भी मैसेज किया कि भाईजान खुदा का नाम है मुझे इस पेज की एक्सेस रिमूव कर दो, मेरे पास और पेज मैंने ऐड करने हैं तो रश डला हुआ है। तो जो सेकंड वे है और सबसे ईजी वे है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं क्या हर कोई डिजिटल मार्केटर यूज़ करता है, वो ये है कि आपने मेटा बिजनेस सूट से, बिजनेस एसेट्स में से फेसबुक की बैक एंड से उसे उसके पेज की एक्सेस ले लेनी है। और एक्सेस लेने के लिए आपने उसको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है कि जी सर ये मेरी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे लिखें, मेरा ये फेसबुक पेज आ जाएगा और आपने मुझे उसकी एक्सेस दे देनी है। और वो एक्सेस आपके पास आ जाएगी जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपका उसका उसका पेज आपके पास आ जाएगा, तो आप उसको ईजिली मैनेज कर सकोगे। अब जो थर्ड मेथड है और जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ वो ये है कि वो टोटली क्लाइंट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। वो ये है कि कोई भी स्केजुलिंग प्लेटफॉर्म होगा, मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि जी उसके साथ अपने पेजेस को आप लिंक करें और जो आपका स्केजुलिंग प्लेटफॉर्म है उसकी एक्सेस यानी कि उसका ईमेल और उसका पासवर्ड आप मुझे दे दें। अब मैं इसका ईमेल और पासवर्ड मांग सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसके उसके साथ उसके पेज की कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। मेरे पास सिंपल ये एक्सेस होगी कि मैंने उसका कंटेंट अपलोड करना है। अब आप बोलेंगे कि अब क्लाइंट भी बोलेगा कि यार मैं क्यों परचेज़ करूँ, तो मैं आपको फ्री बताता हूँ। सबसे पहले जो फ्री है वो है बफर है, ठीक है, BUFFER.com। मैं जो यूज़ करता हूँ और जो मैं क्लाइंट को प्रेफर करता हूँ वो buffer.com है। buffer.com 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब पिन करने की इजाज़त देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसको जब तक यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर क्लाइंट के आपके पेजेस 3 हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और आप कोई लिंक्डइन कह लें या ट्विटर कह लें, दोनों में से एक हो, तो वो सिंपली क्या करेगा, buffer.com पे जाएगा, अकाउंट बनाएगा, अपने पेजेस को उसके साथ अटैच करेगा और वो आपको सिंपली उसकी एक्सेस दे देगा। तो आपके पास उसके तीनों पेजेस की एक्सेस आ गई।
یہ تھرڈ وے ہے کہ وہ کوئی بھی اسکیجولنگ پلیٹ فارم کے ساتھ جا کے اپنے پیجز کو لنک کرے. کئی کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. دیکھیں ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کے اوپر. کئی کلائنٹ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اور کئی کہتے ہیں میرے لیے سب سے زیادہ پریفر یہی میتھڈ ہے. تو یہ آپ نے سارے کے سارے میتھڈ رکھنے ہیں. پہلا میتھڈ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. دوسرا اور تیسرا میتھڈ آپ کلائنٹ کے سامنے رکھیں. اسے بولیں سر یا آپ مجھے فیس بک پیج کی بیک اینڈ ایکسیس دے دیں, یا آپ پھر کیا کریں, آپ کسی بھی اسکیجولنگ پلیٹ فارم کے ساتھ فری آف کاسٹ ہے buffer.com کا, اس کو بتا دیں. خوبصورت ترین, اچھا ہے, ایزی ہے, یوزر فرینڈلی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے کلائنٹ کے لیے بھی. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اور وہ ایزیلی اٹیچ کر لے گا اور آپ بھی اس کو ایزیلی یوز کر لو گے. اور آپ اس کی پھر ایکسیس لے لینا کہ سر مجھے اس کا ای میل اور پاسورڈ دے دیں. اور اگر اس نے تب بھی بولا کہ میں تمہیں کیوں دوں, تو آپ نے کہنا سر اس میں آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کے پیجز کی صرف اتنی ایکسیس ہے کہ میں کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتا ہوں, نہ ہی میں میسیج دے سکتا ہوں, نہ ہی میں کوئی اور چیز کر سکتا ہوں. تو اس میں آپ کا کلائنٹ ہو جائے گا خوش اور وہ آپ کو دے دے گا. یہ دو میتھڈ ہیں جو میں یوز کرتا ہوں, جو میں آپ کو پریفر کرتا ہوں. یہ صرف فیس بک کے لیے, ٹھیک ہے. آگے میں انسٹاگرام اور باقی چیزوں کے لیے بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. انسٹاگرام کے لیے مینلی یوز ہوتا ہے, آپ بولیں گے ہمارے وہ تو میٹا بزنس سوٹ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. فیس بک اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو نو ڈاؤٹ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. جو پہلا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے آپ اسے بولے کہ فیس بک کے ساتھ آپ کا اٹیچ ہے, تو آپ مجھے فیس بک کی بیک اینڈ ایکسیس جب دے رہے ہوں گے وہیں پہ آپ نے انسٹاگرام کو بھی چیک ان کر لینا ہے, اور مجھے اس کی بھی کنٹینٹ ایڈیٹر کی ایکسیس دے دینی ہے تاکہ میں کنٹینٹ اپلوڈ کر سکوں. آپ تو پھر آپ فیس بک کے بیک اینڈ سے, میٹا کے بیک اینڈ سے آپ اس کا فیس بک کو بھی مینیج کر سکو گے اور اس کے انسٹاگرام کو بھی. ایون اس کے انسٹاگرام کے اوپر اسٹوریز لگا سکو گے, ریلز لگا سکو گے, سب کچھ آپ لگا سکو گے. تو جو پہلا میتھڈ آ گیا انسٹاگرام کی ایکسیس لینے کا, وہ کیا آ گیا کہ آپ میٹا بزنس سوٹ کے تھرو آپ اس کے انسٹاگرام کی ایکسیس لے سکو گے. یہاں پہ آج کل ایک بگ آ رہا ہے جو مجھے دیکھنے کو آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں. میٹا بزنس سوٹ پہلے مجھے جو پرمیشن دیتا تھا نا, وہ میں انسٹاگرام پہ میٹا بزنس سوٹ کے تھرو انسٹاگرام پہ جو بھی ریل کسی بھی ڈائمینشن میں لگانا چاہتا ہوں وہ لگا دیتا تھا. لیکن ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ میٹا بزنس سوٹ صرف اور صرف مجھے 1080x1080 کی پرمیشن دے رہا ہے. وہ مجھے 1920x1080 کی پرمیشن دے ہی نہیں رہا. اس سے کافی زیادہ وہ ڈائمینشن خراب ہو جاتی ہے, ریل کی 1080x1080 باکس میں آ جاتی ہے. تو مجھے پھر کلائنٹ کو کہنا پڑتا ہے یا آپ مجھے دیں ڈائریکٹ ایکسیس دیں یا اس کو آپ خود اپلوڈ کریں. تو یہ تھوڑا بہت بگ آ رہا ہے, آپ بھی اس کو نوٹ کریے گا. اگر آپ کے اینڈ پہ بھی آ رہا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا. اب جو دوسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو بولیں, کئی کلائنٹس کا, بہت زیادہ میرے کلائنٹس ایسے ہیں جن کا کہ فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے, فیس بک پیج نہیں ہے, وہ صرف اور صرف یوز کرتے ہیں انسٹاگرام. بہت سے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی ملیں گے. تو وہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ یہ کہنا پڑتا ہے سر یہاں آپ اس کو بفر کے ساتھ اٹیچ کریں, سر یہاں اس کے ڈائریکٹ مجھے آپ شیئر کریں لاگنس, کیونکہ یہ میٹا بزنس سوٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا تو آپ کو مجھے یہ دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو پھر پہلے فیس بک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, پھر اس کے اوپر پیج بنانا پڑے گا, پھر ان دونوں کو آپس میں لنک کرنا پڑے گا, پھر میٹا بزنس سوٹ میں جا کے مجھے ایکسیس دینی پڑے گی. تو سیکنڈ وے کیا ہو گیا, آپ نے ڈائریکٹ ایکسیس مجھے دینی ہے. فرسٹ اسٹیپ تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا کہ آپ انسٹاگرام بزنس سوٹ کے تھرو جب فیس بک مجھے دے رہے ہوں گے تب انسٹاگرام بھی دے دیے گا. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہو گیا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ ایکسیس دیں. اور تھرڈ اسٹیپ دوبارہ سے وہی کہ آپ کسی بھی اسکیجولنگ پلیٹ فارم کے ساتھ اگر آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے, ہاٹ سوٹ وغیرہ پرچیز کیا ہوا ہے, تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن اگر بفر ہے تو وہ بفر کے ساتھ اٹیچ کر کے مجھے دے دے. لیکن میں بفر کے ساتھ بھی ایک جو بگ آ رہا ہے بفر میں, جب تک میں یوز کر رہا تھا مجھے آیا, وہ یہ ہے کہ بفر ریلز کو پبلش کرنے نہیں دیتا. بفرز بہت اچھا سافٹ ویئر ہے, میں نے بہت 8 ماہ یوز کیا ہے کلائنٹ کے لیے, مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا, کیونکہ اس کی میں پوسٹ کر رہا تھا, اس کے کیروزلز کر رہا تھا, کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا. ایون اس نے اپنا گوگل بزنس بھی مجھے وہاں پہ لنک کر کے دیا ہوا تھا. لیکن جو ہی میں ریلز اپلوڈ کرتا تھا تو وہ ریلز مجھے فیڈ پہ شو نہیں تھی ہوتی اور وہ فیلڈ ہو جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ بفر جو ہے وہ ریل سپورٹ نہیں, وہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ بفر ریل سپورٹ کر رہا ہے, لیکن وہ پتہ نہیں کیا ایشو ہے. شاید فری ورژن میں یوز کر رہا ہوں کلائنٹس کو, کیونکہ فری ورژن کا میں سجیسٹ کرتا ہوں. ان کے تھوڑے 3 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں مینلی, کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ پیڈ لیتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں لیتے. تو وہ جو ریلز کا اپلوڈ ہونے کا ایشو ہے وہ بفر میں آ رہا ہے, آپ اس چیز کو بھی دیکھیے گا. اور تو تیسرا میتھڈ کیا ہو گیا آپ کا کہ آپ نے بفر کے تھرو ایکسیس لینی ہے. جی اب تھرڈ پلیٹ فارم کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپنیز یوز کرتی ہیں بزنسز, وہ یہ ہے کہ آپ کا لنکڈ ان سمپلی آپ کو جو فرسٹ میتھڈ ہے وہ ڈائریکٹلی یہ ہے کہ آپ کو لنکڈ ان کے پاسورڈ شیئر کرے, ٹھیک ہے. سیم اگر بہت سے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ وہ نہیں یوز دیتے ڈائریکٹ پاسورڈ, کہ جی ہمارا اکاؤنٹ ہے اس میں ہمارے بزنس میسیجز ہیں, ہمارے کلائنٹس ہیں, تو ہم آپ کو کیوں دیں. لیکن ایک میتھڈ یہ ہے, مجھے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کافی لوگوں نے دیتے ہیں جن کے اتنے کلائنٹس, اتنا وہ
सिक्योरिटी या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना पड़ी हो वो दे देते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि वो आपको आपके अकाउंट पे अपने पेज की एक्सेस देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे फेसबुक की एक्सेस वो अपने आपके पास आपके अकाउंट में उनका पेज आ जाता है, वैसे ही यहाँ पे लिंक्डइन में उनका पेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो कैसे आएगा? वो सिंपल जाएंगे अपने पेज के ऊपर, सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे ऐड मेंबर्स करेंगे या ऐड मेंबर्स करेंगे और वहाँ पे वो आपको एडमिन एक्सेस दे देंगे, तो आपके अकाउंट में उनका पेज आ जाएगा। आप सिंपली विद वन क्लिक आप उसके एडमिन बन जाएंगे या एडिटर बन जाएंगे जो भी, और वहाँ से आप उनका पेज मैनेज करेंगे। सबसे ईजी और रिकमेंडेड वे ये वे है। और थर्ड वे दोबारा से वही है कि आप कोई भी स्केजुलिंग प्लेटफॉर्म उनके बफर, मैं हमेशा बफर का करूँगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा, अपने क्लाइंट्स को भी मैं वही रिकमेंड करता हूँ। जितने क्लाइंट्स को मैंने किया वो तो मुझे दुआओं के साथ साथ पैसे भी दे के जाते रहे, तो आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि बफर की तरफ लाजमी आप जाइएगा। अब बारी आती है यूट्यूब की हमारे, ठीक है। यूट्यूब में दोबारा से वही कि जी सर हमें आप अपने जीमेल के लॉगिन्स दे दें ताकि हम आपका यूट्यूब चैनल एक्सेस कर सकें। दे देते हैं बहुत से लोग, ठीक है। देखो ये जो प्रोपोर्शन है ना, आप किसी क्लाइंट, हर क्लाइंट को आपने ये तीनों ऑप्शंस देनी है। हर क्लाइंट देता है, कोई क्लाइंट नहीं देता, कोई देता है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा क्लाइंट दे सकता है, किस क्लाइंट के लिए लॉगिन्स प्रोवाइड करना ज़्यादा इजी है और किस क्लाइंट के लिए एक्सेस प्रोवाइड करना। कई क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई हमने लॉगिन्स नहीं देने हैं, हमारे अंदर तुम चेंज कर लोगे या ऐसे वैसे कर लोगे, तुम फ्रॉड निकलोगे। तो कई क्लाइंट्स ऐसे भी कहते हैं और कई क्लाइंट्स कहते हैं कि हम एक्सेस नहीं देंगे, हमें नहीं आती कि एक्सेस कैसे। उनको यहाँ आपको समझाना पड़ता है, यहाँ वो आपको सिंपल लॉगिन्स देते हैं। तो यूट्यूब लेने के ना सिर्फ दो तरीके हैं। एक ही है कि यहाँ आप उसको जी वो आपको लॉगिन्स दे ले, तो आप डायरेक्टली उसका यूट्यूब लॉगिन करके उसका जीमेल लॉगिन करके उसका यूट्यूब करें, क्योंकि यूट्यूब एक्सेस करने के लिए आपको उसकी जीमेल के ईमेल और उसका पासवर्ड चाहिए होता है। और जो दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में ये है कि वो अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स में जाएगा, सेटिंग्स में जाके परमिशंस में जाएगा, परमिशंस में जाके वो आपको इनवाइट करेगा और आपकी ईमेल लिखेगा वहाँ पे, और आपको वो कंटेंट का मैनेजर की एक्सेस इनवाइट दे देगा और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो आपकी जो जीमेल होगी ना, जब आप यूट्यूब लिखेंगे और साइड पे आपके राइट साइड पे आ रहा होगा आपका लोगो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्विच अकाउंट का करेंगे तो उसमें सेकंड जो अकाउंट होगा वो आपके क्लाइंट का अकाउंट होगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। इसमें कोई स्केजुलिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता, में भी होता हो, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा वो ये दो मेथड करूँगा। या आप क्लाइंट से लॉगिन्स मांग लें या आप उसको बोलें कि मुझे यूट्यूब की मैनेजर एक्सेस दे दें। वो बोले अगर मैनेजर एक्सेस मैं कैसे दूँ, मुझे नहीं आती, तो आप उसको ये बताइएगा कि आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके परमिशंस में जाओ, परमिशंस में जाके वहाँ पे ऊपर इनवाइट का ऑप्शन होगा, इनवाइट पे क्लिक करो, मेरी ईमेल लिखो जिस पे आपने अपना उसका यूट्यूब एक्सेस लेना है, ठीक है। वो ईमेल लिखे और वो आपको इन्विटेशन सेंड कर दे। जब वो इन्विटेशन सेंड करेगा आपने एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपने जाना होगा अपने यूट्यूब में। आप यूट्यूब पे जाएंगे, राइट टॉप कॉर्नर में आपका जो लोगो होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे आपको जो सेकंड चैनल होगा वो उसका चैनल आपको शो हो रहा होगा। तो देखो भाई को कैसे स्टेप्स याद हैं, और ये अगर आप इम्प्लीमेंट भी करोगे तो आपको यही स्टेप मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जी हम ट्विटर की, तो ट्विटर की जो एक्सेस है ना वो सिंपल वही, देखो पहला मेथड वही है कि यहाँ वो आपको क्रेडेंशियल्स दे दे। दूसरा मेथड ये है, वो है tweetdeck.com। ट्वीट डेक पे वो जाएगा, उसका पेज वहाँ पे होगा और उसकी एक्सेस वो आपको सिंपली आपके साथ वो शेयर कर देगा। तो उसका जो ट्विटर का अकाउंट होगा वो आपके पास आ जाएगा, आपके tweetdeck.com में डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। आप वो उसको देख लें और अपने क्लाइंट को बोलिएगा कि यहाँ पे जाके मेरी जो ट्विटर का अकाउंट है उसको आप सर्च करें और उस पर ये एक्सेस आप सेंड कर दें। तो ये दो मेथड हैं। जो दूसरा मेथड है मैं प्रेफर आपको वही करूँगा कि आप उसी को करें। और जो लास्ट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और लेकिन उसके बाद मैं एक मुझे अभी चीज़ याद आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी जाना नहीं है। वो ये है कि टिकटॉक की अभी तक ना कोई इस तरह की नहीं आई कि किसी स्केजुलिंग के साथ में भी आई हो, लेकिन वो मैनेजर एक्सेस नहीं आपको टिकटॉक दे सकते। तो उसके लिए आपको लॉगिन ही लेने पड़ेंगे और उसका टिकटॉक आपने लॉगिन करना पड़ेगा। तो जी टिकटॉक आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि स्केजुलिंग प्लेटफॉर्म में भी टिकटॉक कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। मुझे जितने क्लाइंट मैंने काफ़ी टिकटॉक मैनेज किए हैं वो सबके साथ मुझे डायरेक्ट ही शेयर कर रहे हैं अपना टिकटॉक। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, क्या मेथड्स हैं, क्या वेज हैं, क्या आप चीज़ें अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके सामने वो कहते हैं ना कि ताश के पत्ते बिछा दिए और सर इसमें से सिलेक्ट करें, तो क्या वो पत्ते हैं जो आपने अपने क्लाइंट के सामने रखने हैं और क्या वो चूज़ करेगा अपनी ईजीनेस को देख के।
تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، سمجھ بھی آئے گی، اس نے آپ کی جو پرابلم ہے اس کو بھی سالو کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔